गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 हर समस्या के लिए मेरी एक ही दवाई रहती है। जैसे वो होम्योपैथ डॉक्टर की गोलियां एक जैसी रहती हैं, ऊपर से वो ड्रॉप्स कुछ भी डालते हो अलग अलग, लेकिन हम लोगों को, हम साधारण मानव को वो दवाइयां एक जैसी लगती है ना। जब हम उसमें से वो 4 गोलियां ढक्कन में निकाल के खाते हैं, हमारे लिए उसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन वो हमारी बीमारी दूर करती है। वैसे ही मेरे पास भी एक ही दवाई है कि प्रार्थना कर लो। आपको क्या प्रॉब्लम है? विचार आ रहे, प्रार्थना करो, गुरुदेव बहुत विचार आ रहे, मुझसे ध्यान करवा लो।
तो आपकी प्रार्थना आपसे पक्का ध्यान करवा लेगी। लेकिन ऐसा डे टू डे लाइफ में हम क्या चेंज लाएं कि जिससे हमें विचार सचमुच वैसे ही कम आए, है ना। आप लोग, हम मतलब विशेष तौर पे महिलाओं की यदि बात करूं मैं, तो हम लोग जब घर का काम करने चलते हैं, किचन यदि बहुत फैला हुआ होगा तो आप क्या करोगे? किसी एक कॉर्नर से शुरुआत करोगे, है ना। मान लो बहुत सारे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी करना है। प्लेटफॉर्म भी गंदा पड़ा है, वो भी साफ करना है। गैस के ऊपर दाग पड़े हुए हैं, वो भी साफ करने हैं। नीचे भी गंदगी है, वो भी साफ करनी है। तो हम क्या करेंगे? एक जगह से शुरुआत करेंगे। पहले बर्तन खत्म कर लेंगे, फिर प्लेटफॉर्म भी साफ कर लेंगे, गैस साफ कर लेंगे, फिर नीचे का झाड़ू पोछा करके किचन कंप्लीट अच्छा कर लेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? किसी एक तरफ से। कहीं से भी शुरुआत नहीं कर देते, कहीं चल पहले झाड़ू पोछा कर ले। महिलाएं होंगी तो कभी भी झाड़ू पोछा पहले नहीं करेंगी। सबसे पहले ऊपर का सारा समेटेंगी, सारी काम करेंगे, उसके बाद में लास्ट में झाड़ू लगाएंगे। तो उसी तरह से यदि हमारी जो भी समस्या हो, उसको किसी एक कॉर्नर से पकड़ो। सारी समस्याओं को सॉल्व करने मत बैठना। एक समस्या सॉल्व कर लेना, वो हो जाए ना, तब नेक्स्ट को पकड़ना। आपको वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कथा पता है? छोटी सी स्टोरी है, इंस्पायरिंग है। इसलिए क्योंकि चाणक्य को मूर्ख किसी ने नहीं कहा था, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा थी जिसने उनको मूर्ख कहा था। शायद आप लोगों ने वो कथा सुनी हो या ना भी सुनी हो, छोटी सी है। तो कहानी ऐसी है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन लोगों ने कई बार कोशिश की कि राज्य जीता जाए। राजा का नाम मैं थोड़ा भूल रही हूं कि किससे उनको जीतना था, जिन्होंने अपमान किया था चाणक्य का। तो राज्य जीतने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहे। फिर उनको भाग के जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि उनके पीछे सैनिक लग गए थे। तो जंगल में गए, जंगल में जाकर के कहीं छुप गए। बहुत तेज भूख लगी थी, तो वहां पे जंगल में एक झोपड़ी थी, दीपक दिखाई दे रहा था रात को। तो ये लोग उधर रोशनी देख करके उधर गए। बूढ़ी अम्मा थी तो खाना ही बना रही थी। तो अब ये तो नहीं कह सकते थे कि अम्मा खाना खिला दो। तो बोले कि अम्मा, हम रात को यहाँ झोपड़ी के बाहर पास में यहाँ सो जाएं तो चलेगा ना? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है। अब वो तो प्राचीन काल था, लोग चल चल के भी रास्ता जंगल में से जाते थे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है। फिर वो अम्मा ने पूछा तुमने कुछ खाना वाना खाया है? तो बोले नहीं अम्मा, कुछ नहीं खाया। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, तो अभी पहले मेरे पोते को खाना खा लेने दो, फिर जो भी बचा होगा ना वो हम तीनों खा लेंगे। तो बोले ठीक है। तो उसका पोता आया, हाथ पैर धो करके खाना खाने के लिए बैठा। पोता छोटा था, 10-1 साल का होगा। इसने गरम गरम दाल और चावल उसको परोसे। तो बहुत गरम गरम थे, वो बार बार हाथ डालता, बार बार ऐसे फूंक मारता हाथ को, क्योंकि एकदम चूल्हे पर से गर्मा गर्म उसने परोसे थे। तो 2-3 बार ऐसे उसने किया तो बूढ़ी अम्मा ने जोर से उसको डांट लगाई, क्या वो मूर्खों की तरह कर रहा है? चाणक्य है क्या तू? चाणक्य चंद्रगुप्त जैसा बेवकूफ। तो अभी उसको तो पता नहीं था कि मैं जिनका नाम ले रही हूं वो यही है। अभी दोनों एकदम सोच में पड़ गए। चाणक्य, ये चंद्रगुप्त को तो लगा निकालू तलवार। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कहा शांत बैठ। फिर वो उसको बोली कि चल किनारे किनारे से खा, किनारे किनारे ठंडा हो जाता है चावल जल्दी, किनारे से खाना शुरू कर, बीच में क्यों हाथ डाल रहा है?
तो फिर वो बच्चे ने किनारे किनारे से खाना शुरू किया और फिर उसका खाना हो गया। फिर अम्मा ने इन लोगों को भी परोसा, खुद भी खाना खाने बैठ गई। तीनों ने खाना खाया, इन्होंने धन्यवाद दिया। फिर चंद्रगुप्त ने अम्मा को कहा कि अम्मा एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तो बोले कि लोग तो कहते हैं कि चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो वो बोली क्या खाक बुद्धिमान है? तो बोले अम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, लोग तो कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। तो उसने कहा नहीं नहीं, बेवकूफ है। कैसे? तो बोले अरे बार बार वो राज्य जीतने के लिए जाता है और जा करके महल पे हमला करता है। बेवकूफ, कोई भी जा करके आप महल के ऊपर हमला करोगे तो वहां पे तो सबसे ज्यादा सेना होगी, उनको हराना मुश्किल है। यदि वो राजा को हराना चाहता है तो राज्य के किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा भाग जीतते हुए जाएगा, तो किसी दिन वो महल तक भी पहुंच ही जाएगा। तो बोले इसलिए वो इतना होगा बुद्धिमान, लेकिन इतनी छोटी सी समझ नहीं है। तो उस दिन चाणक्य उस बूढ़ी अम्मा से सीखे कि उसके राज्य को कैसे जीतना है, और बाद में फिर इसी टेक्निक का उपयोग करके आगे जाकर के उन्होंने राज्य को जीता। तो कहने का मतलब हमारे पास भी हजारों समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक साथ सारी समस्याएं हल करने का सोचोगे तो हल नहीं निकलेगा। तो आपकी जो भी एक्सट्रीम समस्या है वो एक समस्या को समर्पित करो गुरुदेव को, ध्यान करने बैठो। नियमित रूप से ध्यान करने बैठोगे, नियमित प्रवचन सुनोगे तो ना ये जो विचारों की परेशानी है ना वो दूर हो जाएगी। और डे टाइम में हम क्या कर सकते हैं? जब हम डे टाइम आई मीन रेस्ट ऑफ द टाइम, जब हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं? तो उस समय मन में जो भी विचार करते हैं उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो। जो स्वामी जी हमेशा बोलते हैं ना कि आप विचार करने मत लगो, ऑब्जर्व करो। तो जब भी विचार आए तो तुरंत मन को आपको ऑर्डर करना है कि अरे मुझे विचार करना नहीं है, ये क्यों सोच रही हूं? ठीक है, जब भी मेरे को ये काम करना होगा ना तभी ये काम करूंगी। जैसे हम महिलाएं होती है ना तो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, मतलब तभी शांति से बैठी होंगी ना, यहां से घर पे जाते जाते विचार करेंगे अभी रात घर पे जाकर के क्या खाना बनाना है। रास्ते में विचार आएगा कि नहीं आएगा कि आज क्या खाना बनाना है? हो सकता है कि आज यहाँ आने वाले हो तो आप पहले से प्लानिंग करके आए होंगे कि वापस जाने पे ये खाना बना लूंगी, लेकिन रात को सोने से पहले सुबह नाश्ता क्या बनाएंगे, और सुबह अभी नाश्ता हुआ नहीं हुआ खाना क्या बनाएंगे, फिर वो हुआ नहीं हुआ यदि ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस में भी बैठे बैठे चल आज जाते जाते ये सब्जी खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो मतलब हमारी प्लानिंग आगे आगे की चलती रहती है। इसलिए विचारों की प्रॉब्लम, मेरा ऐसा मानना है, जरूरी नहीं है कि मेरी मान्यता सही हो, विचारों की प्रॉब्लम ज्यादा महिलाओं को आती है, क्योंकि घर भी संभालते हैं, बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है, अभी साधक लोग एकदम नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे क्यों पापा बन के हम भी सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो सोचते हैं, पक्का वो सोचते हैं, सारी मेहनत भी करते हैं, लेकिन माताओं का ना स्वभाव होता है थोड़ी ज्यादा चिंता करना, सबके बारे में, बेटे के बारे में करेगी, बेटी के बारे में करेंगे, मतलब पता नहीं। मैं तो खैर मेरे तो ससुर जी भी बड़े केयरिंग नेचर के थे, तो वो तो जैसे शादी मेरी हम लोगों की शादी हुई ना, तो हमारी शादी से 4 दिन पहले मेरी ननद की शादी हुई थी, फिर हमारी शादी हुई। तो उसके बाद में 2 नंदें थी, वो पढ़ रही थी, तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले नहीं मैं सोच रहा हूँ अभी इसकी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर इसके लिए भी लड़का देखना है। मैंने कहा अरे अभी 1-1.5 साल है, आप चिंता क्यों करते हो? आपको इतना लगता है तो
दो चार छह लड़कों पे नजर रखो। मतलब पहले तो ऐसे ही था ना कि लड़के देखते थे, हाँ वो फलाने का लड़का अच्छा है, फलाने का लड़का अच्छा है। लड़के की शादी करनी है तो हाँ वो परिवार की लड़की अच्छी, वो परिवार अच्छा है। तो मैंने कहा ऐसे देख के रखो, फिर कर लेना। क्योंकि मेरा पहले से जरा टेंशन फ्री नेचर है और वो उनका बहुत उससे अलग नेचर था। तो मतलब भाई लोग भी उतनी चिंता करते हैं, लेकिन बहनों को किचन की भी चिंता एक रहती है एक्स्ट्रा में, एडिशनल वाली। और फिर बाकी तो चिंताएं होती ही हैं। किसी को देर हो गई तो चिंता, नहीं आए तो 50 बातें सोच लेंगे उतने में, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ऐसे तो नहीं सुबह लड़ाई हो गई थी, कहीं सुसाइड वगैरह करने तो नहीं चले गए। मतलब वो एक्सट्रीम सोच लेते हैं जो वो बच्चा तो सपने में भी नहीं सोचता होगा, लेकिन हम सब बुरे में बुरा सोच सकते हैं। तो सब महिलाओं को खास तौर पे कहती हूँ, और यदि इस तरह के टेंशन भाई लोगों को होते हैं तो उनको भी, कि सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं ना, एक चीज को समझो, हम सब इंडिविजुअल आत्माएं हैं, बराबर है। हम सब ने एक, मतलब हम सबका अपना अपना परिवार है, लेकिन परिवार का हर सदस्य एक आत्मा है। वो आज आपकी पत्नी है, या आज आपका पति है, आज आपका बेटा है, बेटी है, आज आपके नाती पोते हैं, वो बन के आए हैं क्योंकि वो ऋणानुबंध है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो भी एक आत्मा है। माँ बन के उनकी केयर करना आपका काम है, दीदी बन के, बहन बन के उनके लिए कुछ करना आपका काम है, पिता या भाई बन के बच्चों के लिए कुछ करना हम सबकी ड्यूटी है। लेकिन उनका टेंशन करना हमारी ड्यूटी नहीं है। टेंशन करने से क्या होता है, वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये ना, टेंशन करने से फिजिकल बॉडी पे क्या होता है वो तो सब जानते हैं, और स्वामी जी ने भी बहुत सारी बातें समझाई हैं। तो टेंशन करने से क्या होता है, यदि आप माता पिता हैं तो आपके बच्चों के हृदय स्थान में, हृदय चक्र में माता पिता का स्थान होता है। तो जब आप अपने बच्चों का ज्यादा टेंशन करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, तो क्या होता है, आप उनके हृदय में रहते हैं, आप उनका टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, तो फिर उनका वो हृदय चक्र पहले से ही जकड़ा रहता है, पकड़ा रहता है। बच्चों का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। स्वामी जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई बदमाश गाय होती है ना, तो ग्वाला क्या करता है, उसके गले में लकड़ी का एक टुकड़ा लटका देता है, ताकि वो तेज दौड़ के कहीं अपने ग्रुप से इधर उधर भागे ना, और भागने जाए तो उसको स्पीड ना मिले। आप जब चिंता करते हैं तो अपने बच्चों के गलों में वही लकड़ी का टुकड़ा लटकाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे की प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है। अब यदि आपका बच्चा है, उसकी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही उसके गले में क्या लटका के रखा है, अपने चिंताओं का डंडा, लकड़ी या भार, जो भी बोल दो। अब वो बेचारा बच्चा दौड़ने जाएगा ना, तो बार बार आपकी वो जो चिंता की लकड़ी है ना, वो उसके पैरों के बीच में आएगी, वो बच्चा दौड़ नहीं पाएगा। तो यदि आप सीरियसली चाहते हैं कि आपके बच्चे की प्रगति हो, तो सबसे पहला काम कि अपने दिमाग में वो टेंशन मत आने दो। आ गया टेंशन, उसी क्षण प्रार्थना करो, उसी क्षण। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप शाम को ध्यान करोगे तब प्रार्थना करना। आप दिन में 1000 बार भी प्रार्थना करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा
कुछ गलत नहीं है। जितनी बार बच्चे का विचार है, स्वामी जी ये बच्चा ना आपका है, आप ही देख लेना। और मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ कि जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, कई बार बच्चे भी ऐसे होते हैं कि हम नहीं चाहते कि सोचें, पर वो आपको चिंता करने पे मजबूर करते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चों ने मुझे हर तरह का एक्सपीरियंस दिया है, उसमें से ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो मतलब अम्बरीश ऐसा ही था, उसके आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन 10th 12th तक भी क्लास 1 से लेकर के पूरे साल भर में 4 से 5 बार हर सब्जेक्ट की नोटबुक बनानी पड़ती थी। क्यों? खो गई। अभी क्या, इंग्लिश की नोटबुक खो गई। यानी आप सोचो ना, एवरी वीक कुछ ना कुछ खो रहा है, हर महीने में कोई तो नोटबुक खो ही रही है। खो गई यानी पूरा कोर्स नोट डाउन करो। फिर वो टीचर्स भी बोलती थी, अच्छा मेरी स्कूल में पढ़ता था, यानी सबकी डांट भी मैं ही खाऊं। अरे बच्चे को सिखाना केयरफुल रहे, ऐसे कैसे खो जाती। अच्छा, साल पूरा होने के बाद में वो सारी नोटबुक्स घर में मिलती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ डाल के आता था, पूरा घर ढूंढ के। फिर मैं भी बोलती थी, ये ले बाबा नई नोटबुक ले, फ्रेंड से नोटबुक लेके आ, नोट कर जितना तेरे से होता है बाकी का। कई बार तो कैसे होता है ना, जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट की 4-4 5-5 नोटबुक भर के नोट्स होते हैं, तो पुराना सारा मैं कंप्लीट करती थी, नई नोटबुक वो लिखता था, तो मेरा भी तो काम पड़ता था। तो ऐसे बच्चे जो होते, हम चाहें ना चाहें विचार करना पड़ता है, हे भगवान ये अभी ऐसा है, क्या करेगा, कॉलेज में जाके क्या करेगा, से सोचती रहती थी। लेकिन क्या मेरे सोचने से वो सुधरने वाला था? नहीं। तो जैसे वो 4th 5th में आया, तो मतलब मैं हर बार सोचती थी अभी बड़ा हो गया, अभी नहीं करेगा, अपने आप को मनाती थी। लेकिन हम तो हैं वैसे हैं वाला था। तो ही स्टिल टुडे ही इज लाइक दैट, कि उसकी चीजें कभी भी कहीं भी जाएगा ना, तो वो 2-4 चीजें प्रसाद की वहीं पे छोड़ के आता है। तो उसके साथ वाले लोग जानते हैं कि उसकी चीजें बटोर बटोर के निकलना है। तो उसी अनुभव के आधार पे कहती हूँ, यदि उसको मैं चिंता करती रहती तो उसका हार्ट पकड़ा ही रहता, तो जो ग्रोथ आज उसकी नजर आ रही वो आपको ग्रोथ नजर नहीं आती। तो उसका भी यही, जब 4th 5th के बाद में फिर मैंने उसको स्वामी जी को समर्पित कर दिया। उनको नहीं बोला, स्वामी जी को नहीं बोला, स्वामी जी ये आपका बच्चा है, मतलब वो तो जानते ही उनका बच्चा है, क्या नहीं जानते क्या। लेकिन रोज प्रार्थना करती थी, गुरुदेव ये आपका बच्चा है, अभी मैं क्यों इसकी चिंता करूं, आप ही देखो। रोज प्रार्थना करती थी, कुछ भी हो जाए मैं सोचती थी एज अ मदर मेरी ड्यूटी मैं करूंगी और उसको जो करना है वो करेगा। तो अल्टीमेटली एक एज में आने पर उसको वो उन चीजों में केयरलेस होगा, लेकिन अलग चीजों में तो वो अच्छा ही है ना। तो वैसे ही आपके बच्चे भी, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो उस ढंग से वो आगे नहीं भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन किसी अलग चीज में वो बहुत अच्छे होंगे जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो साइंस की स्कॉलर हूं, या मदर फादर दोनों इंजीनियर हैं, या हाईली क्वालिफाइड हैं, और ऐसे कैसे बच्चा नहीं पढ़ रहा है अच्छे से। तो आपको टेंशन होता है कि जब हम दोनों इतना अच्छे हैं तो हमारा बच्चा क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा। अरे बाबा, आपके 7 पुश्तों में कोई कलाकार भी हुआ होगा, कोई किसी और सब्जेक्ट का जानकार हुआ होगा, वो बच्चा उनके ऊपर गया होगा, उसमें क्या हो गया। तो वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ अच्छा है, किन सब्जेक्ट्स में वीक है। लेकिन आप यदि उसकी चिंता करते रहोगे तो उसको जहां ग्रोथ करनी है वो वहां भी
नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम, एक तो रियलाइज करो कि वो एक इंडिपेंडेंट सोल है, एक इंडिपेंडेंट आत्मा है। जन्म उसने अपने घर में लिया क्योंकि ऋणानुबंध है, थोड़ी वसूली होगी, तो जो भी वसूली बाकी होगी वो तो वसूल करके ही जाएंगे, लेकिन हमें उनकी चिंता नहीं करनी है। हमें उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करनी है। तो पहला काम, जितनी बार चिंता हो हर बार प्रार्थना करना, गुरुदेव ये मैंने आपको सौंप दिया, मैंने आपको समर्पित कर दिया। क्योंकि हमारा दिमाग भी बहुत बदमाश होता है, वो भी विचार करता है बार बार, और बच्चे भी बदमाश होते हैं, वो हमको विचार करने को लगाते हैं। तो दोनों की बदमाशियों को समझो, जितनी बार विचार आए उतनी बार उसको समर्पित करो। वो चाहे दिन हो, रात हो, आधी रात हो, आप उसको समर्पित करो कि गुरुदेव मैंने आपको समर्पित किया। क्योंकि होता है कभी कभी नींद से एकदम घबरा के जागते हैं, कुछ बुरा सपना देखा रहता है, तभी भी सपना भी देख करके नींद खुली, हाश रियलिटी नहीं है, स्वामी जी आपको समर्पित कर दिया। हाँ, यदि ये देखा है सच होने वाला है, झूठ होने वाला है, आपको समर्पित। आप समर्पित करना सीखो, सिर्फ एक चीज ही समर्पित करो जो आपकी चिंता है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।